नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही खास है। प्रिय दर्शकों, एक कहावत आपने हमेशा सुनी होगी कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। प्रिय दर्शकों, ये कहावत बहुत प्रचलित है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहावत के पीछे बहुत सारे ऐसे राज छुपे हुए हैं। यदि कोई बंदा इसके राज को समझ जाए तो वो अपना जीवन ही बदल सकता है। ये कहावत नहीं है, ये एक जीवन का सार है, जीवन जीने का सार है। प्रिय दर्शकों, आज इसी कहावत के ऊपर एक छोटी सी कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहानी राजा भोज और गंगू तेली के ऊपर है। इस कहावत का पूरा सार आपको इस वीडियो में मिलेगा कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि राजा भोज किसी पुण्य आत्मा से कोई कम नहीं था। राजा भोज को पुण्य आत्मा की उपाधि दी गई है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो बंदा, जो इंसान राजा भोज की इस कहानी को पूरे मन से और ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। बताया जाता है कि यहां तक कि 7 जन्मों के पाप भी उसके मिट जाते हैं। शास्त्रों में राजा भोज के बारे में ऐसा लिखा गया है कि राजा भोज को तप, ज्ञान, धर्म और महाशक्ति की उपाधि दी गई है। राजा भोज एक ऐसा राजा हुआ था जो धर्म प्रिय राजा था, सदा धर्म का विचार करने वाले, सदा धर्म के पथ पर चलने वाले, पाप का साथ ना देकर सदा पाप पे विजयी होने वाले ऐसे राजा भोज के बारे में आज एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी को बड़े गौर से सुनिएगा। यह कहानी बड़ी पावन और पवित्र है और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो लोग राजा भोज की कहानी को आधी अधूरी छोड़ देते हैं वो पाप के भागीदारी बनते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, या तो आप इस कहानी को सुने नहीं, यदि आप सुन रहे हैं तो इस कहानी को पूरा सुने, जिससे कि आप पाप के भागीदारी बनने से बचे रहें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छा कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई वीडियो, नई जानकारी लेके हाजिर होते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा वीडियो, प्यारी सी कहानी। शास्त्रों में ऐसा वर्णित बताया गया कि राजा भोज बड़े ही न्याय प्रिय राजा थे, सदा धर्म के पथ पर चलने वाले राजा थे, सदा धर्म का विचार करने वाले न्याय प्रिय राजा थे, सदा पाप पर विजय पाने वाले न्याय प्रिय राजा थे। राजा भोज के दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता था। राजा भोज के दरबार में सदा धर्म के हिसाब से ही न्याय होता था और राजा भोज के दरबार में जो भी कोई बंदा अपनी इच्छा लेके जाता था उसकी इच्छा अवश्य पूरी की जाती थी, चाहे वो गरीब हो या अमीर। प्रिय दर्शकों, सबके लिए न्याय बराबर था। राजा भोज बहुत ही न्याय प्रिय राजा थे। उनके राज्य में एक गरीब और दुखी एक ब्राह्मण रहता था, बुजुर्ग ब्राह्मण रहता था। प्रिय दर्शकों, राजा भोज क्या करते थे कि अपनी नगरी के अंदर रोज शाम को वेश बदलकर और अपनी नगरी में घुमा करते थे, अपने गांव वालों के बीच में घुमा करते थे, ताकि उनको अपनी प्रजा की स्थिति के बारे में पता चले, कौन दुखी है और कौन सुखी है। इसी विचार को लेकर राजा रोज वेश बदलकर और नगर में घुमा करते थे, हर घर घर के द्वार पे जाते थे और उनकी सूचना लिया करते थे। एक दिन राजा उस गरीब ब्राह्मण के घर जाता है। एक दिन राजा भोज वेश बदलकर पूरे नगर में घूमता है और उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचता है। जिस वक्त राजा उस गरीब ब्राह्मण के घर जाता है तो वो गरीब ब्राह्मण और उनकी गरीब ब्राह्मणी दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे। गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि देखो जी, अब मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूं और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि मैं काम धंधा कर सकूं और आपका पेट पालन कर सकूं। प्रिय दर्शकों, उस गरीब ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्री नहीं थी। दोनों पति पत्नी रहा करते थे और वो बुजुर्ग हो गए थे। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा है कि मेरी अब आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है, मेरे शरीर की शक्ति इतनी नहीं है कि मैं अब कमा सकूं और आपका पेट भर सकूं। मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूं और मेरी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मेरे
हमारे कोई पुत्र भी नहीं है जो हमारी सेवा कर सके और हमारा पेट भर सके। गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी से इस बात को कहता है। राजा भोज छुप करके इस बात को सुनता है। गरीब ब्राह्मण और कहता है कि कल मैं राजा के दरबार में जाऊंगा और राजा से यह अरदास करूंगा, ये कहूंगा कि महाराज, मेरे कोई पुत्र भी नहीं है और हम पति पत्नी बुजुर्ग हो चुके हैं। हमारी काम करने की स्थिति नहीं है, हमारी काम धंधा करने की स्थिति नहीं है और हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी बात वो गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है। और जब दूसरे दिन होता है तो दूसरे दिन वो गरीब ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में जाता है। राजा भोज को हाथ जोड़कर ढोक प्रणाम करता है और राजा भोज से कहता है कि महाराज, मैं बहुत गरीब इंसान हूं और मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूं। अब मेरी शक्ति नहीं है कि मैं कमा सकूं और अपनी पत्नी का पेट भर सकूं। हमारे कोई पुत्र भी नहीं है जो हमारा लालन पालन कर सके, जो हमारा बुढ़ापे की लाठी बन सके। प्रिय दर्शकों, राजा भोज रात में उन गरीब ब्राह्मण की पूरी बात सुन चुका था। राजा भोज को यह मालूम था कि यह गरीब ब्राह्मण बहुत ही निर्धन है, बहुत ही गरीब है। राजा भोज उस गरीब ब्राह्मण की पूरी बात सुनता है और राजा भोज अपने सैनिकों को आदेश देता है। और राजा भोज कहते हैं कि इस गरीब ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। प्रिय दर्शकों, राजा भोज उस गरीब ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। वो गरीब ब्राह्मण बड़ा खुश होता है और 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के अपने घर चला आता है। घर लाकर के अपनी पत्नी को कहता है कि राजा ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं और इनसे हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। उस गरीब ब्राह्मण का जीवन व्यतीत करने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं बहुत थी। प्रिय दर्शकों, गरीब ब्राह्मण और गरीब ब्राह्मण की पत्नी स्वर्ण मुद्राएं पाकर बड़े खुश होते हैं और तिजोरी में रख करके रात को सो जाते हैं। जब सुबह उठ करके वो देखते हैं तो उनकी स्वर्ण मुद्राएं गायब होती हैं, स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलती हैं। ब्राह्मण बड़ा दुखी होता है। दोनों पति पत्नी काफी दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं फिर से राजा के दरबार में जाऊंगा, महाराज भोज के दरबार में जाऊंगा और उनको इस घटना के बारे में मैं पूरा बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, वो गरीब ब्राह्मण फिर से राजा भोज के दरबार में आता है और राजा भोज को वो पूरी कहानी बताता है। कहता है कि महाराज, रात को स्वर्ण मुद्राएं में रख करके सो गया और जब सुबह उठ करके मैंने देखा तो स्वर्ण मुद्राएं गायब थी। अब मैं क्या करूं? राजा भोज फिर अपने सैनिकों को आदेश देता है और कहते हैं कि फिर से इस गरीब ब्राह्मण को 100 मुद्राएं दे दी जाए। प्रिय दर्शकों, राजा भोज फिर से उस गरीब ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। वो गरीब ब्राह्मण फिर से 100 स्वर्ण मुद्रा लेकर के बड़ा खुश होता है और अपने घर को चला आता है। प्रिय दर्शकों, फिर से लाके अपनी पत्नी को स्वर्ण मुद्राएं देता है और दोनों पति पत्नी बड़े खुश हो जाते हैं और राजा को आशीर्वाद देते हैं, राजा की तारीफ करते हैं। और रात को फिर से अपने संदूक में स्वर्ण मुद्राओं को रखकर और दोनों पति पत्नी घर के ताला लगाकर, लोक लगाकर सो जाते हैं। रात को फिर से उस गरीब ब्राह्मण के सपने में राजा भोज जैसा कोई इंसान आता है और वो कहता है कि ब्राह्मण देवता, हमने जो आपको स्वर्ण मुद्राएं दी हैं वो हमें वापस लौटा दो, क्योंकि हमारे राज्य पर बड़ा संकट आ गया है और हमें स्वर्ण मुद्राओं की सख्त जरूरत है। प्रिय दर्शकों, वो ब्राह्मण स्वर्ण मुद्राएं निकालकर और राजा भोज के हम सकल इंसान को दे देता है। वो लेकर के वहां से चला जाता है। जब उस गरीब ब्राह्मण को चेत होता है, नींद खुलती है, तो वो तुरंत जाकर के अपनी स्वर्ण मुद्राओं को संभालता है, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं वहां से गायब थी। प्रिय दर्शकों, वो गरीब ब्राह्मण फिर से दुखी हो जाता है कि मैंने तो सपने में महाराज को स्वर्ण मुद्राएं दी थी, लेकिन ये सही में गायब हो गई। इसी बात को सोचकर फिर से वो गरीब ब्राह्मण बड़ा दुखी हो जाता है और दूसरे दिन फिर से राजा के दरबार में जाता है और राजा भोज को वो सारी घटना सुनाता है। राजा भोज से कहता है कि महाराज, आप जैसा ही कोई मेरे सपने में आया था और उन्होंने ये कहा
कि राज्य पे बड़ा संकट है, इसलिए हम आपसे स्वर्ण मुद्राएं वापस लेने आए हैं। और मैंने सपने में वो स्वर्ण मुद्रा उस व्यक्ति को दे दी, लेकिन जब मैंने सच में अपनी स्वर्ण मुद्राओं को जाके देखा तो मेरी स्वर्ण मुद्राएं गायब थी। प्रिय दर्शकों, गरीब ब्राह्मण की इतनी बात सुन के और राजा भोज फिर से अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और कहते हैं कि फिर से इस गरीब ब्राह्मण को 100 मुद्राएं दे दी जाए। राजा भोज के सैनिक फिर से उस गरीब ब्राह्मण को 100 मुद्रा लौटा देते हैं, उस गरीब ब्राह्मण को 100 मुद्रा दे देते हैं और वो गरीब ब्राह्मण बड़ा खुशी खुशी अपने घर चला आता है। जब रात्रि का समय होता है तो राजा भोज स्वयं उस गरीब ब्राह्मण के घर की तरफ चल देते हैं। राजा भोज सोचते हैं कि शायद कोई इस गरीब ब्राह्मण को परेशान करने की कोशिश कर रहा है और जो हम स्वर्ण मुद्रा इस गरीब ब्राह्मण को देते हैं उन्हें लूट करके ले जा रहा है। इसलिए राजा स्वयं उस गरीब ब्राह्मण के घर चल देता है और घर के पास में जाकर के छुप करके बैठ जाता है। रात्रि का समय था, रात्रि का तीसरा पहर का वक्त हो चुका था। चंदा की चांदनी बड़ी तेज थी, तो राजा छुप करके बैठता है और देखता रहता है। जब रात्रि का तीसरा पहर का समय होता है तो राजा देखता है तो राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। राजा देखता है कि राजा के जैसा ही कोई दूसरा व्यक्ति गरीब ब्राह्मण के घर आया हुआ है और वो गरीब ब्राह्मण से फिर से स्वर्ण मुद्रा मांगने की कोशिश कर रहा है। प्रिय दर्शकों, जब वो व्यक्ति गरीब ब्राह्मण से स्वर्ण मुद्राएं वापस लेकर के लौट रहा था, उस वक्त राजा भोज उस व्यक्ति के समक्ष जाता है और राजा भोज उस व्यक्ति से कहता है कि तुम कौन हो भाई? तुम राजा भोज तो हो नहीं, क्योंकि राजा भोज तो मैं हूं, और तुम क्यों इस गरीब ब्राह्मण को परेशान कर रहे हो? यह निर्धन व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, इसको परेशान करने से कोई फायदा नहीं। प्रिय दर्शकों, राजा भोज का हम सकल राजा को जवाब देता है और राजा से कहता है कि राजा साहब, इस गरीब ब्राह्मण के नसीब में धन नहीं है, इस गरीब ब्राह्मण के नसीब में कोई धन नहीं है। ये इसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो इसको भुगतना ही पड़ेगा। ये कभी भी धन अपने पास नहीं रख सकता। यदि मैं इस धन को छोड़ के भी चले जाऊंगा तो इसकी तिजोरी में से ये गायब हो जाएगा। इसके नसीब में कोई धन नहीं है, क्योंकि ये इसका कर्मों का फल है और कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है। वो व्यक्ति राजा भोज से कहता है कि राजा भोज, आपको भी आपकी करने का फल भुगतना पड़ेगा। हर इंसान को अपने करने का फल भुगतना पड़ता है। यदि आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे तो उसका फल आपको भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए इस गरीब ब्राह्मण के नसीब में कोई धन नहीं है, इनको भुगतान करना ही पड़ेगा। आप कितना ही चाहे इनको धन दे दीजिए, लेकिन फिर भी इनके नसीब में कोई धन नहीं है, धन का सुख ये नहीं ले सकते। इतनी बात कहकर वो व्यक्ति गायब हो जाता है। अब राजा भोज को यह समझ में आ जाता है कि इस गरीब ब्राह्मण के नसीब में धन नहीं है, इनके नसीब में कोई सुख नहीं है, ये इनके जीवन में कभी भी सुख नहीं पा सकते। राजा भोज अपना सर पीट करके वापिस महलों की तरफ आ जाते हैं। दूसरे दिन राजा भोज शिकार खेलने के लिए जाते हैं। दूसरे दिन राजा भोज अपना तीव्र गति से चलने वाले घोड़े पर सवार होकर के और जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। राजा भोज शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल में घूमते घूमते इतनी दूर पहुंच जाते हैं कि जहां भयंकर पहाड़ी इलाका था। अब राजा भोज अपने घोड़े को चाबुक मारते हैं और वो घोड़ा इतनी तेजी से उड़ान भरता है, इतनी तेजी से उड़ान भरता है कि राजा भोज घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और लहूलुहान होकर के नीचे पड़ जाते हैं। घोड़ा इतनी तेजी से उड़ान भरता है कि राजा भोज नीचे गिर जाते हैं और लहूलुहान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, राजा भोज अचेत हो जाते हैं। जब राजा को होश आता है तो राजा देखता है कि राजा दूसरे राज्य के सैनिकों के कब्जे में थे। प्रिय दर्शकों, दूसरे राज्य के सैनिक राजा भोज से पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजा भोज समझ जाता है यदि मैं इनको अपना परिचय देता हूं तो ये मुझे मार डालेंगे। इसलिए राजा भोज मौन रहते हैं, चुप रहते हैं। प्रिय दर्शकों, दूसरे राज्य के सैनिक राजा भोज को बंदी बना लेते हैं और मारपीट लगाते हैं।
सोचने लगते हैं कि ये कोई गुप्तचर है किसी अन्य राज्य का। राजा भोज की काफी पिटाई करते हैं, काफी मार लगाते हैं, और जब राजा भोज अचेत हो जाता है तो राजा भोज को अपनी नगर की सीमा से बाहर फेंक देते हैं। प्रिय दर्शकों, राजा भोज अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। तब उसी रास्ते से गंगू तेली निकल रहा था। गंगू तेली की नजर राजा भोज पर पड़ जाती है। गंगू तेली देखता है कि कोई व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, खूनों से लहूलुहान हुआ है। जब गंगू तेली ये देखता है तो राजा भोज को वहां से उठाता है। राजा भोज को उठाकर अपने घर ले जाता है। अपने घर ले जाकर राजा भोज के मलहम पट्टी करता है, दवा उपचार करता है। कुछ दिनों बाद में राजा भोज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और ठीक होने के बाद गंगू तेली राजा भोज से पूछते हैं कि भाई तुम हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो, कहां से आए हो, कौन हो। प्रिय दर्शकों, राजा भोज मौन रहते हैं। राजा भोज कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि गंगू तेली भी दूसरे राज्य का व्यक्ति था। राजा भोज बिल्कुल मौन रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। अब गंगू तेली राजा भोज को अपने साथ तेल निकालने की घानी में काम पे लगा लेते हैं। उधर गंगू तेली भी घानी का बैल बन करके और घानी को चलाता। उधर राजा भोज भी एक साइड बैल की जगह घानी में जुट जाते और घानी को चलाते, तेल निकालते। प्रिय दर्शकों, राजा भोज गंगू तेली का दास बन जाता है और गंगू तेली के साथ रोज घानी का तेल निकालते। बैलों की जगह जुड़कर कार्य करते और घानी को फिरोते और तेल निकालते। उधर राजा भोज धीरे धीरे कुछ गीत गुनगुनाते हुए घानी में काम करते। जब गंगू तेली को राजा भोज की आवाज सुनाई देती तो गंगू तेली भी मंत्रमुग्ध हो जाता और अपने दास से बार बार कहता कि आप फिर से गाना गाइए। तो राजा भोज फिर से गाना गाते। गंगू तेली मंत्रमुग्ध हो जाते राजा भोज के गाने सुनकर। प्रिय दर्शकों, गंगू तेली के पास जो लोग तेल लेने के लिए आते थे वो भी राजा भोज की आवाज को सुनते थे, उनके गानों को सुनते थे। तो सभी लोग गंगू तेली से कहते थे कि गंगू तेली, तुम्हारा दास बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा संगीतकार है, इनकी आवाज में मानो कोई जादू है। प्रिय दर्शकों, उधर जिस नगर में गंगू तेली और राजा भोज रह रहे थे वो नगर अन्य नगर था। उस नगर के राजा के एक सुंदर सी राजकुमारी थी जिनका नाम वसुंधरा था। वो राजा अपनी पुत्री की शादी करने के लिए स्वयंवर की रचना करता है, स्वयंवर रखता है। स्वयंवर में यह शर्त रखी जाती है कि जो इंसान अच्छा संगीतकार होगा, जो इंसान अच्छा कलाकार होगा, जो इंसान तानसेन की तरह गाएगा, ऐसे इंसान के साथ वो अपनी पुत्री की शादी करेगा, अपनी पुत्री का स्वयंवर करेगा। वो राजा दूर दूर के नगरों में, दूर दूर के राजा महाराजाओं के पास निमंत्रण भेजते हैं स्वयंवर के लिए। प्रिय दर्शकों, जब गंगू तेली को इस बात का मालूम चलता है तो गंगू तेली अपने दास को यानी राजा भोज को तैयार करता है और राजा भोज से कहता है, अपने दास से कहता है कि हमें कल राजा के महल में चलना है। वहां पे राजा की पुत्री राजकुमारी का स्वयंवर है और उस स्वयंवर में अच्छे अच्छे संगीतकार आएंगे, अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ संगीतकार होगा उसके साथ राजा अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। प्रिय दर्शकों, गंगू तेली राजा भोज को यानी अपने दास को साथ लेकर के और राजा के महल में चले जाते हैं। वहां देखते हैं कि काफी बड़े बड़े विद्वान लोग, अच्छे अच्छे संगीतकार, बड़े बड़े नामी संगीतकार लोग आए हुए हैं। सभा जुड़ जाती है, स्वयंवर की रचना होती है, स्वयंवर शुरू किया जाता है। सभी बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े संगीतकार अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। प्रिय दर्शकों, उधर राजा की पुत्री वसुंधरा किसी भी संगीतकार को पसंद नहीं करती, सबको नकार देती है। कहती है इनमें से कोई ऐसा संगीतकार नहीं है जो मेरे मन को छू जाए। जब सभी संगीतकार समाप्त हो जाते हैं तो अंत में जाकर के राजा भोज अपने दास को यानी राजा भोज को खड़ा करता है, अपने राजा से आज्ञा लेता है कि महाराज मेरे पास भी एक संगीतकार है,
एक बार इसको भी मौका दिया जाए। राजा के आदेश पाकर गंगू तेली अपने दास को यानी राजा भोज को संगीत के लिए खड़ा करता है। जब राजा भोज संगीत सुनाने के लिए खड़े होते हैं, खड़े होते हुए पूरी प्रजा को प्रणाम करते हैं, राजा को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। जब राजा भोज अपने सुर लगाते हैं और अपने गाने की लाभ भरते हैं, उस वक्त आसमान में बादल मंडराने लगते हैं, बिजलियां कड़कने लगती है। प्रिय दर्शकों, बिन बादल बरसात होने लगती है, फूलों की बरसात होती है। उधर उस राजा की राजकुमारी वसुंधरा खड़ी होकर के जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि यही है मेरा संगीतकार, यही है मेरा संगीतकार। जोर जोर से चिल्लाती है। प्रिय दर्शकों, सभा में बैठे सभी बड़े बड़े विद्वान लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। वो राजा अपनी पुत्री को समझाता है कि पुत्री, तुम्हें इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए। भरी सभा में खड़े होकर एक साधारण व्यक्ति के लिए तुम चिल्ला रही हो। इनके कोई कुल का पता नहीं है, कोई गोत्र का पता नहीं है, और तुम्हारा इस तरह चिल्लाना अच्छा नहीं है। प्रिय दर्शकों, राजा भोज अपना संगीत खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। उसके बाद वो राजा भोज से पूछता है कि भाई तुम कहां के रहने वाले हो। तभी उस राजा की पुत्री वसुंधरा कहती है कि पिताश्री, मैंने इस व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुन लिया है और यही मेरा जीवन साथी होगा। वो राजा अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, अभी तक इसका कोई कुल का पता नहीं है, कोई गोत्र का पता नहीं है, इस व्यक्ति के साथ तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। यदि हमारे दरबारी इस चीज का निर्णय करेंगे, क्योंकि हमारे दरबार में बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, हमारे दरबार में 4 ऐसे विद्वान लोग हैं, यदि इनकी सहमति होती है तो ही हम आपका विवाह इस व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। उस राजा के दरबार में तप, ज्ञान, धर्म और महाशक्ति 4 विद्वान बैठे हुए थे। राजा 4 विद्वानों से सवाल पूछते हैं एक एक करके। सबसे पहले राजा तप से पूछते हैं और कहते हैं कि तप, तुम खड़े हो जाओ और तुम ये बताओ कि संसार में ऐसा कौन सा तपस्वी है, ऐसा कौन सा महापुरुष है कि जिसके तप से ब्रह्मांड भी थर्रा जाए। प्रिय दर्शकों, तप हाथ जोड़कर और राजा से कहता है कि महाराज, ऐसा तपतारी सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है राजा भोज। राजा भोज के सिवाय आज इस संसार में ऐसा कोई तपधारी नहीं है जिसके तप से पूरा ब्रह्मांड थर्रा जाए। तप की इतनी बात सुनने के बाद वो राजा दूसरा सवाल ज्ञान से करता है। कहता है कि ज्ञान, अब तुम खड़े हो जाओ, और ज्ञान से सवाल करता है और कहते हैं कि ज्ञान, हमें तुम ये बताइए कि इस संसार में ऐसा सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है जिसके ज्ञान के आगे बड़े बड़े विद्वान लोग फेल हो जाए, रावण जैसे विद्वान भी फेल हो जाए। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति इस संसार में कौन है। ज्ञान भी हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज, आज के इस संसार में सबसे ज्ञानी व्यक्ति एक ही है और वो है राजा भोज। राजा भोज के सिवा इस संसार में दूसरा कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। राजा भोज के पास में 4 शास्त्रों का ज्ञान है, सभी वेद पुराणों का ज्ञान है, इसलिए राजा भोज के सिवा दूसरा इस दुनिया में ज्ञानी नहीं है। ज्ञान की इतनी बात सुनकर के वो राजा तीसरा सवाल धर्म से करते हैं कि धर्म, अब तुम खड़े हो जाओ और तुम हमें यह बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है। धर्म हाथ जोड़कर के राजा को प्रणाम करता है और राजा से कहता है कि महाराज, आज के इस संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा एक ही व्यक्ति है और वो है राजा भोज। उसके सिवा दूसरा कोई धर्मात्मा व्यक्ति नहीं है। धर्म की इतनी बात सुनने के बाद राजा तीसरा सवाल महाशक्ति से करते हैं। कहते हैं कि महाशक्ति, अब तुम खड़े हो जाओ और तुम हमें यह बताओ कि संसार में सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा है जिसके समक्ष नारायणी सेना भी फेल हो जाए। ऐसा महाशक्तिशाली राजा कौन सा है। प्रिय दर्शकों, महाशक्ति हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करता है और राजा से कहता है कि महाराज, ऐसा शक्तिशाली राजा जिसके आगे नारायणी सेना भी परास्त हो जाए, वो एक ही है और वो है राजा भोज। राजा भोज के सिवा इस संसार में कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है
जिसमें इतनी शक्ति हो, इतनी ताकत हो, जिसके समक्ष नारायणी सेना भी फेल हो जाए। प्रिय दर्शकों, राजा तीनों महापुरुषों की बात सुनता है और राजा अपनी पुत्री से और गंगू तेली के दास व्यक्ति से कहता है कि तुम दोनों ध्यान से सुनो। गंगू तेली के दास से यानी राजा भोज से कहता है, तुम एक छोटे व्यक्ति हो, गंगू तेली के दास हो, इसलिए अभी तुमने चारों महापुरुषों की बात सुनी है और चारों ने सिर्फ राजा भोज का ही जिक्र किया है। मेरी पुत्री के लिए राजा भोज ही ठीक रहेगा। राजा भोज के सिवा दूसरा कोई व्यक्ति मेरी पुत्री का पानी हरण नहीं कर सकता। वो राजा गंगू तेली के दास से यानी राजा भोज से इतनी बात कहता है और अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री, तुम ही समझने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए सिर्फ राजा भोज ही रहेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उधर गंगू तेली का दास यानी राजा भोज दास के रूप में हाथ जोड़ करके राजा से कहता है कि महाराज, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहता हूं। राजा भोज हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। कहता है कि महाराज, तप, ज्ञान, धर्म और महाशक्ति से बड़ी भी कोई चीज होती है। गंगू तेली के दास की यानी राजा भोज की इतनी बात सुनकर पूरा दरबार हक्का बक्का हो जाता है। उधर उस नगर के महाराज भी गंगू तेली के दास पर यानी राजा भोज पर चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि इन चारों के अलावा संसार में कोई चीज नहीं है और तुम एक छोटे से दास हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे भरे दरबार में हमारी बेइज्जती करो। लेकिन गंगू तेली का दास यानी राजा भोज फिर से राजा से कहता है कि महाराज, इस बात का प्रमाण यह है कि जब किसी की समय बिगड़ती है तो वो लोटा लेके भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। जिस व्यक्ति का तुम जिक्र कर रहे हो, जिस व्यक्ति की तुम प्रशंसा कर रहे हो, वो राजा भोज भी आज दर दर की ठोकरें खाते फिर रहा है और किसी का दास बनकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रिय दर्शकों, गंगू तेली के दास की यानी राजा भोज की इतनी बात सुनने के बाद पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। उस राजा के दरबार में एक चतुर व्यक्ति था। वो चतुर व्यक्ति राजा के कान में कहता है कि महाराज, सुना तो हमने भी है कि राजा भोज अपने राज्य में नहीं है और कहीं लापता हो गए हैं। तो वो राजा तुरंत समझ जाता है कि यही राजा भोज है और इतना ज्ञान सिर्फ राजा भोज के पास ही हो सकता है, अन्य किसी व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। व्यक्ति का शरीर देखिए, हट्टा कट्टा है, चमकीला है, नौजवान है और इसका ललाट देखिए जैसे चंद्रमा चमक रहा हो। बिल्कुल ये राजा भोज ही है। प्रिय दर्शकों, वो राजा खड़ा होता है और हाथ जोड़ करके राजा भोज से कहता है, आप वही सूर्यवंशी राजा भोज है। प्रिय दर्शकों, वो राजा अपनी पुत्री वसुंधरा की शादी राजा भोज के साथ कर देते हैं और राजा भोज अपनी पत्नी को लेकर के अपने राज्य की तरफ आते हैं। प्रिय दर्शकों, उसी समय उस दरबार में जयकारा लगने लगे कि कहां गंगू तेली और कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली और कहां राजा भोज। प्रिय दर्शकों, राजा भोज के साथ में गंगू तेली का नाम भी अमर हो गया। ऐसे हुए थे राजा भोज। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी यह समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।